इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के शॉर्ट आंसर को देखेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। मतलब उसने अपनी दूसरी कक्षा में, मतलब इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू, मतलब अपनी दूसरी कक्षा में उसने क्या किया। तो इन हिज सेकेंड क्लास ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। मतलब जब वो दूसरी कक्षा में था तो ए ब्राइट ने अपने आसपास के पाई जाने वाली 25 प्रकार की 25 जातियों की तितलियों को इकट्ठा किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु बियर द इम्पॉर्टेंट पीपुल इन ए ब्राइट लाइफ एंड वाई। तो ए ब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे और क्यों। तो इसका आंसर होगा, द इम्पॉर्टेंट पीपुल इन ए ब्राइट लाइफ बियर हिज मदर एंड डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्कहर्ट because his mother encouraged him ever since his childhood and Dr. Frederick always inspired him to study butterflies। तो देखिए, the important people in a bright's life were his mother and Dr. Frederick A. Urquhart। मतलब ब्राइट के जीवन में उसकी माता और डॉक्टर ये ऑर्कहर्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बिकॉज हिज मदर इनकरेज्ड हिम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि उसकी माँ उसके बचपन से ही उसको प्रोत्साहित करती थी। एंड डॉक्टर हर्ट ऑलवेज इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी बटरफ्लाइज, और डॉक्टर ऑर्कहर्ट हमेशा उसे तितलियों पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहे। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उसने तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिया। ही का मतलब यही है, कौन, आपका वही है ब्राइट। तो ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट इज टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। मतलब उसने तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज तितलियों को, बिकॉज इट इज़ टेडियस। मतलब टेडियस मतलब क्या होता है, उबाऊ, क्योंकि ये तितलियों को इकट्ठा करना उसके लिए उबाऊ हो गया था। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसका कोई अधिक परिणाम उसे नहीं मिला, कोई अधिक फीडबैक नहीं मिला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपका है, हुईज प्रोजेक्ट ऑफ ए ब्राइट ऑन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। मतलब हुईज प्रोजेक्ट ऑफ ए ब्राइट ऑन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। मतलब जो गांव का विज्ञान मेला था उसमें किस प्रोजेक्ट पर ए ब्राइट ने पहला पुरस्कार जीता। तो देखिए, ए ब्राइट बिल्ट ए डिवाइस दैट शोड दैट द टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा बियर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई full development. This project won the first prize in the county science fair। तो देखिए, ए ब्राइट बिल्ट ये डिवाइस, मतलब ए ब्राइट ने एक मशीन बनाई, दैट शोड जो दिखाती थी, दैट द टिनी गोल्ड स्पॉट की जो सुनहरे धब्बे थे, ऑन ये मोनार्क प्यूपा मतलब मोनार्क प्यूपा पर, बियर प्रोड्यूसिंग ये हार्मोन जो कि एक हार्मोन पैदा कर रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट जो तितलियों के पूरे विकास के लिए आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। मतलब इसी प्रोजेक्ट ने गांव के जो विज्ञान मेला था उसमें उसने पहला पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका है, इन हिज चाइल्डहुड, मतलब इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज। मतलब अपने जो है बचपन में, प्रारंभिक बचपन में यानी शुरुआत में वो किस प्रकार का बच्चा था। तो हम देखेंगे,
In his childhood, Bright was a curious boy. He was interested in learning new things. He was good in studies and earned top grade in the class. He also collected rocks, fossils and coins. तो देखिए, इन ही चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन में, ए ब्राइट वाज ए क्यूरियस बॉय, ए ब्राइट एक जिज्ञासु लड़का था। ही वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, वो नई चीज़ों को सीखने में बहुत रुचि रखता था। ही वाज गुड इन स्टडीज, और वो पढ़ने में भी अच्छा था। एंड अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द क्लास, और वो अपनी कक्षा में टॉप ग्रेड पाता था, यानी सबसे प्रथम आता था। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, वो चट्टानों, जीवाश्मों और सिक्कों को भी इकट्ठा करता था। तो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग देखेंगे 6वें क्वेश्चन को। 6ठा क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ, उसके जीवन में उसकी माँ की क्या भूमिका थी। तो आइए देखते हैं। द रोल ऑफ ए ब्राइट्स मदर इन हिज लाइफ वाज वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब उसके जीवन में, यानी ए ब्राइट के जीवन में उसकी माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सी हेल्प्ड हिम बाई इनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब वो उसकी मदद, उसको प्रोत्साहित करती थी, मतलब सीखने की उसकी रुचि को वो प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा खरीदी। माउंटेनिंग मटेरियल्स, और पर्वत पर चढ़ने वाली सामग्री खरीदी। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे उपकरणों को। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसकी माँ, यानी ये ब्राइट की माँ का उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि वो उसकी रुचि के अनुसार उसकी सहायता करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी, उसके लिए उसको यात्राओं पर ले जाती थी, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, मतलब ये सब खरीदी। इस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब जो उसको एक वैज्ञानिक बनाने के लिए जिस सुख सुविधा की ज़रूरत थी, उस तरह उसकी माँ हमेशा उसकी मदद की। इस तरह उसके जीवन में उसकी माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे। आपका 7वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ए ब्राइट टीचर, मतलब रिचर्ड ए ब्राइट के अध्यापक के अनुसार एक वैज्ञानिक होने के लिए क्या आवश्यक गुण है, कौन से आवश्यक गुण हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको हम। अकॉर्डिंग टू ए ब्राइट टीचर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग ए साइंटिस्ट आर टू हैव ए फर्स्ट रेट माइंड, ये लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, मतलब अकॉर्डिंग टू ए ब्राइट टीचर, ए ब्राइट के टीचर के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग ए साइंटिस्ट, मतलब ये एक वैज्ञानिक होने के लिए आवश्यक कारण है, गुण है, कारण है बल्कि गुण है। आर टू हैव ए फर्स्ट रेट माइंड, मतलब एक कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि का होना। ये लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत सारी जिज्ञासा। एंड मिक्स इन द विल, और उसमें इच्छाशक्ति का होना। टू विन फॉर द राइट रीजन्स, मतलब अच्छे परिणामों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे कारणों को पाने के लिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड ए ब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाई, मतलब जब ए ब्राइट ने तितलियों को बांधना शुरू किया तो उसने क्या महसूस किया। तो व्हेन ए ब्राइट स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाईज ही रियलाइज दैट chasing the butterflies one by one would not enable him to catch many, मतलब when a bright started tagging butterflies, जब ए ब्राइट ने तितलियों को बांधना शुरू किया, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज वन बाई वन, की तितलियों को एक एक करके पकड़ना, एक एक का पीछा करना, वुड नॉट इनेबल हिम टू कैच मैनी, बहुत सारी तितलियों को पकड़ने में समर्थ नहीं करेगा। अर्थात उसने सोचा कि यदि वो एक एक करके तितलियों को पकड़ेगा तो बहुत सारी तितलियों को एक साथ नहीं पकड़ सकता। उसने यही महसूस किया था, मतलब उसने यही बाद में सोचा था कि उसको झुंड में पकड़ना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अंडे वंडे डेवलप किया था। क्या किया था, आपने पाठ में पढ़ा है।
अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन, मतलब व्हाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर। मतलब जो पहली बार गांव के विज्ञान मेले में हिस्सा लिया, भाग लिया, तो उसने कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीता। देखिए बहुत आसान सा कोई आंसर है इसका भी। When he participated for the first time in county science fair, he did not win any prize because he realized that winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display। मतलब जब उसने गांव के मेले में, मतलब when he participated for the first time in county science fair, जब उसने मेले में पहली बार हिस्सा लिया तो उसने महसूस किया, ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, कि उसने कोई पुरस्कार नहीं जीता, बिकॉज ही रियलाइज्ड, मतलब बिकॉज ही रियलाइज, क्योंकि उसने महसूस किया, दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब उन्होंने सही प्रयोग किया था, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, और केवल एक प्रदर्शन के लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। तो जैसा कि इसका मतलब इस तरह का नहीं था, इसलिए इसने नहीं जीता। अब इसके बाद हम इसको शॉर्ट आंसर का, मतलब इस पार्ट के शॉर्ट आंसर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट ये हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। मतलब कब और कैसे रिचर्ड गेट ये हिंट, मतलब ये हिंट, सहायता पाया, संकेत पाया, आप व्हाट रियल साइंसेज की वास्तविक विज्ञान क्या है। तो देखते हैं, रिचर्ड गॉट ये हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंसेज व्हेन ही इंटर्ड ये काउंटी साइंस फेयर। मतलब जब रिचर्ड गॉट ये हिंट, रिचर्ड को एक संकेत मिला, आप व्हाट रियल साइंसेज की वास्तविक विज्ञान क्या है, व्हेन ही इंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया ये काउंटी साइंस फेयर, जब एक गाँव के विज्ञान मेले में। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश था। व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा कि एवरीवन हैड ओन समथिंग, कि हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है, बट ही हैड ओन नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं जीता है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि मतलब ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो विजेता थे उन्होंने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की है, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं की है। तो इस तरह से आपका ये इस पार्ट का जो शॉर्ट आंसर था ये कंप्लीट हुआ। लॉन्ग आंसर के लिए अगली वीडियो में हम उसको देंगे। आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें, और जो लोग कृपया हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को अवश्य टारगेट विद आर्या यादव सर को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोगों को पता है कि 25 दिसंबर से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की विशेष श्रृंखला एग्जाम एक्सप्रेस का वीडियो आप लोगों को निरंतर मिलने वाली है, इसलिए भी आप लोगों के लिए आवश्यक है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे पढ़ने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।